फुटबॉल वर्ल्ड कप के 2 क्वार्टर फाइनल आज खेले जाएंगे। मुख्तलिफ ग्रुप्स में पहली पोजीशन पर आने वाली 4 टीमों में से 2 मैदान में रह जाएंगी, जबकि 2 का बोरिया बिस्तर गोल हो जाएगा। मेगा इवेंट के तीसरे क्वार्टर फाइनल में पुर्तगाल का मराकश से रात 8 बजे जोड़ पड़ेगा। दिफाई चैंपियन फ्रांस का मुकाबला मजबूत इंग्लैंड से रात 12 बजे हो। ग्रुप एच के पहले नंबर की टीम पुर्तगाल दिन के पहले मैच में एक्शन में नजर आएगी। पुर्तगाल ने घाना और यूरुग्वे को हराया, जबकि जनूबी कोरिया से हार गई। नॉकआउट मैच में स्विट्जरलैंड को 6-1 से शिकस्त दी। इसमें रोनाल्डो की जगह खेलने वाले रामोस की हैट्रिक भी शामिल थी। मराकश ग्रुप एफ में पहली पोजीशन पर रही। क्रोएशिया से मैच बराबर खेला। बेल्जियम और कनाडा को शिकस्त दी। प्री क्वार्टर फाइनल में स्पेन को हराया। आखिरी क्वार्टर फाइनल में फ्रांस और इंग्लैंड के दरमियान जबरदस्त मुकाबले की तवक्को है। ग्रुप डी की नंबर 1 फ्रांस ने ऑस्ट्रेलिया और डेनमार्क को हराया, जबकि ट्यूनिस से अपसेट शिकस्त खाई। नॉकआउट मुकाबले में पोलैंड को 3-1 से मात दी। ग्रुप बी में पहले नंबर पर आने वाली इंग्लैंड ने अमेरिका से मैच बराबर खेला। ईरान को 6-2 जबकि वेल्स को 3-0 से हराया। नॉकआउट मैच में सेनेगाल को शिकस्त दी। बुलेटिन में शामिल करेंगे दीगर कुछ खबरें। वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं, इमरान खान सूबाई असम्बलियाँ तोड़ें, हम फौरन इलेक्शन करवा देंगे। अगर मगर छोड़ें, फौरी समरी गवर्नर को भेजें, मंजूर मैं आज ही करवा दूंगा। मजीद बोले, डेली मेल की खबर पर इमरान खान को नून लीग को पूरी माफ़ी मांगनी चाहिए, बल्कि पूरी कौम से माफ़ी मांगनी चाहिए। मजीद नदीम चौधरी की इस रिपोर्ट में। मॉलटन लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में राना सनाउल्लाह ने दावा किया, अगर इमरान खान असम्बलियां तोड़ देते हैं तो इन्हें छुपने की भी जगह नहीं मिलेगी। इस किस्म की गीदड़ बत्तियां और इस किस्म के चैलेंज जो है उनको एक्सेप्ट करते हैं, और मैं ये कहता हूं कि आप अगर मगर छोड़े और असम्बली तोड़ें, हम इलेक्शन लड़ने के लिए जो है वो तैयार हैं। राना सनाउल्लाह ने कहा, बरतानवी अखबार डेली मेल की खबर पर इमरान खान को नून लीग ही नहीं बल्कि पूरी कौम से मुआफी मांगनी चाहिए। अगर शरीफ फैमिली की बेगुनाही ने 4 साल 5 साल की सख्त तरीन आजमाइश के बावजूद खुद को मनवा लिया है, तो इंशाअल्लाह ताला इस सच को जो है वो लोग भी रिकग्नाइज करेंगे और लोग भी जो है वो उसको जो है वो मानेंगे। अब इसकी बेशर्मी, बेहयाई और इसकी इंतकाम पे मबनी कार्रवाइयाँ अब इतनी वाज़ेह हो गई। अब कुदरत जो है इससे ज़्यादा और हमें क्या दिखाएगी। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने बताया, नून लीगी कायद नवाज शरीफ के इस्तकबाल की तैयारियां आज से शुरू कर दी हैं। आम इंतखाबात अपने मुकर्रर वक्त पर अक्टूबर में ही होंगे। नदीम चौधरी, एक्सप्रेस न्यूज़, लाहौर। दूसरी जानिब मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, मुल्क में आइन पर अमल दरामद की कमी है। मुल्की निज़ाम में अदम तवाज़ुन आइन की हदूद से तजावुज़ करने से आता है। मुल्क दाखिली तौर पर कमज़ोर हो तो बैरूनी दुनिया इसका फ़ायदा उठाती है। बलोचिस्तान इस वक्त मादनी ज़खायर से मालामाल है, इसमें कोई शक नहीं। सूबा खैबर पख्तूनख्वा, उसके पहाड़ मादनी ज़खायर से मालामाल हैं, लेकिन अपनी ही वसाइल पर हमारी कुदरत नहीं। अपनी ही सरजमीन पर हम अपनी ही वसाइल से महरूम हैं। तो फिर जाहिर है, एक तरफ आप रियासती तौर पर माशी लिहाज से कमजोर हैं, और दूसरी तरफ आपके सूबों के अंदर आवाम के सफों में महरूमियत के नारे उठेंगी। अगर हमने इस रियासत को बचाना है, इसको ताकतवर रखना है, इसको अबदुल्लाबाद तक जिंदा रखना है, तो फिर हमें हुकूक तस्लीम करने होंगे। सूबों का हक तस्लीम करना होगा, बलूचिस्तान का हक तस्लीम करना होगा, छोटे सूबों का हक तस्लीम करना होगा। आज़म सवाती की मुश्किलात में इजाफा। CDA ने गैर कानूनी तामीरात पर PTA के सेनेटर आज़म सवाती का फार्म हाउस सील कर दिया। सेनेटर आज़म सवाती की अहलिया आयशा सवाती को CDA के शोबा बिल्डिंग कंट्रोल सेल 16 नवंबर को शोकास नोटिस जारी कर चुका था। आज़म सवाती की मुश्किलात में इजाफा। CDA ने गैर कानूनी तामीरात पर PTA के सेनेटर आज़म सवाती का फार्म हाउस भी सील कर दिया। सेनेटर आज़म सवाती की अहलिया आयशा सवाती को CDA के शोबा बिल्डिंग कंट्रोल सेल 16 नवंबर को शोकास नोटिस जारी कर चुका था, जिस पर अमल किया गया, और CDA ने गैर कानूनी तामीरात पर PTA के सेनेटर आज़म सवाती का फार्म हाउस सील कर दिया। सेनेटर आज़म सवाती की अहलिया आयशा सवाती को 16 नवंबर को शोकास नोटिस जारी किया जा चुका था।
वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर अब्दुल कुद्दूस बिसिंजो ने कहा है नया NFC अवार्ड वक्त और हालात की ज़रूरत है। बलूचिस्तान माली मुश्किलात से दो चार है। जल्द पार्लिमानी लीडरों के साथ वज़ीर आज़म से मुलाकात करेंगे। मज़ीद जानते हैं मोहम्मद शुएब से। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर अब्दुल कुद्दूस बिसिंजो ने वज़ीर हाउस कोयटा में मीडिया से बातचीत की और कहा वफाकी हुकूमत का हर मुश्किल घड़ी में ताउन हासिल रहा। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान हो या मौजूदा वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ, दोनों ने बलूचिस्तान को अहमियत दी। हम आधा पाकिस्तान की सिक्योरिटी हमारे ज़िम्मे है और जो NFC अवार्ड में जो हमें शेयर मिलता है वो आबादी के हिसाब से मिलता है। उस हिसाब से देखा जाए तो हमारे मुश्किलात तो बहुत ज़्यादा हैं कि हम इसको मैनेज कैसे करें, लोगों की मेयार ज़िंदगी को बेहतर कैसे करें। वज़ीर आला मीर अब्दुल कुद्दूस बिसिंजो का कहना था कि जब इक़्तिदार संभाला तो खजाना खाली था। मुश्किल हालात के बावजूद एक मुतवाज़िन बजट पेश किया। बलूचिस्तान का माली बहरान हो या रिकॉर्डिंग मंसूबे का मुआहिदा पूरी असम्बली को एतमाद में लिया। वाहिद बजट है, आप गवाही भी दे सकते हैं कि किसी ने इस पे उंगली नहीं उठाया और न किसी ने इस पे बात किया। मीर अब्दुल कुद्दूस बिसिंजो के मुताबिक बलूचिस्तान में सैलाब से बड़ी तबाहकारियां हुई। मुतासरीन को तनहा नहीं छोड़ेंगे, घरों की दोबारा तामीर के लिए नकद रकम फराहम करेंगे। मोहम्मद शुएब, एक्सप्रेस न्यूज़, कोयटा। आज़ाद कश्मीर में बल्दियाती इंतखाबात के तीसरे और आखिरी मरहले में मीरपुर डिवीजन की 1083 में से 1070 नशिस्तों के नताइज सामने आ गए। तहरीक इंसाफ 371 नशिस्तें जीत कर सबसे आगे है। तफसीलात आसिफ रजा। 31 साल बाद आज़ाद कश्मीर में बल्दियाती इंतखाबात के तीनों मराहिल मुकम्मल हो गए। तीसरे मरहले में 8 दिसंबर को मीरपुर डिवीजन में पोलिंग का अमल हुआ। इलेक्शन कमीशन कंट्रोल रूम मुजफ्फराबाद के मुताबिक अब तक मौसूल होने वाले नताइज के मुताबिक PTI 371 नशिस्तों के साथ सरे फहरिस्त है। मुस्लिम लीग नून 230 नशिस्तों के साथ दूसरे, जबकि पीपल्स पार्टी 139 नशिस्तों के साथ तीसरे नंबर पर रही। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस 8, तहरीक लब्बैक 8, जबकि जमात इस्लामी 1 नशिस्त हासिल कर सकी। जिला कौंसिल की 116 और म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की 60 नशिस्तों के नताइज मुकम्मल हो गए। यूनियन काउंसिल की 838, म्यूनिसिपल कमेटी की 48 और टाउन कमेटी की 8 नशिस्तों के नताइज जारी हुए हैं। म्यूनिसिपल कमेटी और टाउन कमेटी की एक नशिस्त का नतीजा आना बाकी है। मीरपुर डिवीजन की 2 म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस की 60 नशिस्तों के नताइज के मुताबिक मीरपुर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की कुल 46 नशिस्तों में PTI 23, मुस्लिम लीग नून 12, पीपल्स पार्टी को 1 नशिस्त मिल सकी, जबकि आजाद उम्मीदवार 10। कोटली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की कुल 14 नशिस्तों में आजाद उम्मीदवार 6, तहरीक इंसाफ 4, मुस्लिम लीग नून 3, जबकि पीपल्स पार्टी के हिस्से में 1 नशिस्त आ सकी। टाउन कमेटी खोईरट्टा जिला कोटली की 4 नशिस्तों के नताइज के मुताबिक मुस्लिम लीग नून ने 2 नशिस्तें जीती, तहरीक इंसाफ ने 1 नशिस्त अपने नाम की, 1 आजाद उम्मीदवार कामयाब हुआ। टाउन कमेटी कोट अली जेमल जिला भिम्बर की 4 नशिस्तों के नताइज के मुताबिक 2 आजाद उम्मीदवार, जबकि मुस्लिम लीग नून और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का 1 उम्मीदवार कामयाब हुआ। आसिफ रजा मीर, एक्सप्रेस न्यूज, मुजफ्फराबाद, आजाद कश्मीर। लाहौर हाई कोर्ट ने इमरान खान की हतक इज्जत दावे में दिफा का हक ख़त्म करने के खिलाफ अपील मुस्तरद कर दी और ट्रायल कोर्ट का फैसला बरकरार रखा। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस चौधरी मोहम्मद इकबाल ने इमरान खान की अपील पर फैसला सुनाया, जिसमें ट्रायल कोर्ट के इमरान खान के दिफा का हक ख़त्म करने के फैसले को चैलेंज किया गया था। हाई कोर्ट ने मातहत अदालत का इमरान खान का हक दिफा ख़त्म करने का फैसला दुरुस्त करार दे दिया। शहबाज शरीफ ने इमरान खान के खिलाफ हतक इज्जत का दावा किया हुआ है। ट्रायल कोर्ट ने शहबाज शरीफ के सवालात के जवाब न देने पर इमरान खान का दिफा का हक ख़त्म कर दिया। वेलकम बैक। एक्सप्रेस फोरम के तहत इंसानी हकूक़ के आलमी दिन के मौका पर एक नशिस्त का एहतमाम किया गया। शुरका का कहना था, बदकिस्मती से तमाम तर कानून साजी के बावजूद पाकिस्तान में इंसानी हकूक़ की सूरत हाल तशवीशनाक है। इंसानी हकूक़ की पामाली सिर्फ अक़लियतों का नहीं बल्कि अक्सरियत को भी यहाँ पर हकूक़ नहीं मिल रहे। पाकिस्तान में इंसानी हकूक़ की सूरत हाल तशवीशनाक है। एक्सप्रेस फोरम में इंसानी हकूक़ व अक़लियती अमूर पंजाब के वज़ीर इजाज़ आलम अगस्टन, नुमाइंदा सिविल सोसाइटी बुशरा खालिक और माहिर कानून रबिया बाजवा एडवोकेट ने किसी लगी लिपटी के बगैर खुलकर अजहार ख्याल किया।
امریکہ کی جو فریڈم آف ریلیجس کی جو رپورٹ آئی ہے اس میں ان کو انڈیا میں جو ہے وہ انسانی حقوق کی وائلیشن کہیں نظر ہی نہیں آئی. یہ جتنے بڑے ممالک ہیں ان کے اپنے اپنے انٹرسٹ ہے. تمام ممبر اسٹیٹس جو ہیں یو این کی, انہوں نے اس بات کو تسلیم کیا انسان دنیا کے کسی کونے میں بھی ہوگا اس کے حقوق کو اتنا بڑا پیکج دیا گیا UDHR کے نام سے کہ وہ پوری دنیا نے اس کو تسلیم کیا ہے. ربیہ باجوہ ایڈوکیٹ کا کہنا تھا کہ بدقسمتی سے ہمارا نظام ڈیلیور نہیں کر پا رہا. انسان کا سب سے اہم حق آزادی اظہار رائے ہے, مگر بدقسمتی سے اس کا گلا گھونٹا جا رہا ہے. ایڈمنسٹریٹر کراچی ڈاکٹر سیف الرحمان نے نیلامی کے بغیر والی سائٹس کی پارکنگ فیس وصول کرنے سے منع کر دیا. بولے KMC کا کوئی آفیسر یا عملہ بھی KMC میں ٹھیکیداری نہیں کر سکتا. مزید بتا رہے ہیں نعیم خان زادہ. ایڈمنسٹریٹر کراچی نے عہدہ سنبھالتے ہی اہم احکامات جاری کر دیے. ڈاکٹر سیف الرحمان کہتے ہیں جن پارکنگ سائٹس کا آکشن نہیں ہوا وہاں نیلامی تک فیس وصول نہیں کی جائے گی. ایڈمنسٹریٹر کراچی نے یہ بھی حکم دیا کہ KMC کے افسران اور عملہ کوئی ٹھیکہ خود حاصل نہیں کر سکتا, جبکہ کراچی چڑیا گھر, سفاری پارک اور KMC کے پارکوں میں جو ٹھیکے KMC کے ملازمین چلا رہے ہیں انہیں فوری طور پر بند کر کے نیلامی کی جائے. ڈاکٹر سیف الرحمان نے پہلے مرحلے میں کراچی کی 28 بڑی سڑکوں اور پیڈسٹرین برج کی فوری مرمت کرنے کا حکم دیا. انہوں نے تجاوزات کے خلاف کارروائی جاری رکھنے اور فٹ پاتھ کو خالی کروانے کی بھی ہدایت کی. ایڈمنسٹریٹر کراچی نے بڑے بڑے دعوے تو کر دیے ہیں, لیکن دیکھنا ہوگا کہ کیا یہ ماضی کی طرح صرف دعوے ہی رہیں گے یا کوئی عملی کام بھی ہوگا. عوام اصلاح احوال کے منتظر ہیں. نعیم خان زادہ, ایکسپریس نیوز, کراچی. کراچی کے علاقے سائٹ ٹاؤن میں ایسی ڈسپنسری کا انکشاف ہوا جسے صوبائی حکومت اور بلدیہ عظمیٰ دونوں نے تسلیم کرنے سے انکار کر دیا. اسماعیل شہید ڈسپنسری نشے کے عادی افراد کا مسکن بن گئی ہے. مزید جانتے ہیں دعا عباس سے. سائٹ ٹاؤن کراچی میں یہ کھنڈرات کا منظر پیش کرتی اسماعیل شہید ڈسپنسری ہے جس کا شمار ماضی کی مثالی مراکز صحت میں ہوتا تھا. یہ ویران عمارت اب منشیات فروشوں اور نشے کے عادی افراد کی پناہ گاہ بن چکی ہے. گنجان آباد علاقے میں نشے کے عادی افراد کا ڈیرا علاقہ مکینوں کے لیے مسئلہ بن گیا ہے. ڈسپنسری بنا ہوا تھا, ڈسپنسری کا چوکیدار ڈاکٹر ہمارا خیال میں اس کا بھی ابھی تنخواہ لیتے, مگر وہ ابھی پوٹریوں کا گڑھ بن گیا. اس ڈسپنسری کا افتتاح 1 دسمبر 1992 کو ضلع غربی کے زیر اہتمام کیا گیا, لیکن اب صوبائی حکومت اور بلدیہ عظمیٰ اس کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں. ڈسپنسری کے ڈاکٹرز بھی حاضری لگا کر اپنے گھروں کو لوٹ جاتے ہیں. کئی سال سے غیر فعال ہونے کے سبب لوگ اپنی گاڑیاں بھی مرکز صحت کی اراضی پر کھڑی کر دیتے ہیں. دعا عباس, ایکسپریس نیوز, کراچی. کراچی میں عالمی کتب میلے میں کئی سٹالز ایسے بھی سجائے گئے جن میں شہریوں نے اپنے مقالے کتابوں کی شکل میں پیش کیے. میلے میں ادبی ذوق رکھنے والوں کی اس جدید دور میں بھی بڑی تعداد نظر آئی. تفصیلات بتا رہی ہیں عائشہ خان. علم کی بستی میں کتاب دوستوں کا رش, بڑے تو بڑے, چھوٹے بچوں کی بھی بڑی تعداد علم کا سمندر سمیٹنے لگی. سرکاری اور نجی تعلیمی اداروں کے اساتذہ بچوں کو کتابوں کی اہمیت سے روشناس کرانے کے لیے کتب میلے میں لے آئے. ساری پڑھائی کے متعلق چیزیں بچوں کو بھی اچھا لگ رہا ہے, بچے بھی انٹرسٹ لے رہے ہیں. عقیل عباس جعفری کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ انہوں نے پاکستان اور مشرقی پاکستان کی فلمی صنعت پر تحقیقات کر کے مقالے کو کتابی شکل دی تھی. وہ پکٹوریل کتاب ہے اور کافی ٹیبل بک کی صورت میں اس کو چھاپا ہے. آج تک اردو میں اس طرح کی مکمل ہسٹری نہیں چھپی, لوگوں کی یادیں چھپی ہیں, یادداشتیں چھپی ہیں. کتب میلے میں ISPR کے سٹالز پر قوم, دو قومی نظریے, جنا اور شہدا کے حوالے سے پبلیکیشنز کی دھوم مچی ہوئی تھی. جس طریقے کا رسپانس کراچی کے بچوں نے, خواتین نے اور اساتذہ کرام نے دیا ہے, اٹ از مارولس. پاکستان پبلشرز اینڈ بک سیلرز ایسوسی ایشن کے چیئرمین عزیز خالد نے کتب میلے کے رجحان کو خوب سراہا. آپ آئیے اور دیکھیے کہ ہماری بہنیں, ہماری بیٹیاں, ہماری ینگ مائیں, ایک ایک بچہ ہے, 2 بچے ہاتھ پکڑ کے آ رہی ہیں, ان کو کتابیں دلا رہی ہیں. معذور افراد کی بحالی اور ان کی صلاحیتوں پر مقالے بھی پیش کیے گئے. معذور افراد کے لیے ہمیں انتظام کرنے چاہیے, ان کے لیے آگہی پروگرام کرنے چاہیے. طلبہ نے کتاب کلچر کو فروغ دینے پر زور دیا اور مناسب قیمتوں میں کتابیں خرید کر خوشی کا اظہار کیا. عائشہ خان, ایکسپریس نیوز, کراچی.
कराची में सुबह 6 बजे से रात 11 बजे तक हैवी ट्रैफिक पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी गई। ट्रैफिक पुलिस हुकाम का कहना है पाबंदी पर हर सूरत अमल दरामद यकीनी बनाया जाएगा। ट्रैफिक पुलिस की जानिब से जारी इलामिया के मुताबिक सिंध हाई कोर्ट के अहकामात के तहत हैवी ट्रैफिक रात 11 बजे से सुबह 6 बजे तक कराची में चल सकती है। दिन में किसी भी सूरत हैवी ट्रैफिक को शहर में चलने की इजाज़त नहीं है। खिलाफ वर्जी की सूरत में कानूनी कार्रवाई और जुर्माना भी आयद किया जाएगा। मुत्तहिदा अरब अमारात के शेख खलीफा बिन सुल्तान ने इंडोर स्काई डाइविंग में 4 आलमी रिकॉर्ड कायम कर दिए। शेख खलीफा बिन सुल्तान ने ये रिकॉर्ड इंडोर एडवेंचर हब क्लाइम अबू धाबी में स्काई डाइविंग के साथ किया और 4 मुख्तलिफ तरीकों से छलांगें लगाई गईं। क्लाइम क्लब 2019 में यास जजीरे पर खोला गया था। यहाँ दुनिया की सबसे बड़ी इंडोर हवाई सुरंग है जो 9.07 मीटर चौड़ी और 32 मीटर ऊंची है। ये एडवेंचर मरकज 36 करोड़ 70 लाख दरहम की लागत से तैयार किया गया था। सवार मोहम्मद हुसैन शहीद ने 1971 की पाक भारत जंग में दुश्मन के 16 टैंक तबाह किए थे। उन्हें जामे शहादत नोश करने पर निशान हैदर से नवाजा गया। तफसीलात बता रहे हैं शहजाद अकरम। हुसैन ने 18 जनवरी 1949 को गुजर खान के ढोक गांव में आंख खोली। 17 साल की उम्र में पाक फौज में भर्ती हुए। 1971 की पाक भारत जंग में उन्होंने टैंक शिकन गन संभाली और दुश्मन के 16 टैंक तबाह कर दिए। जंग के दौरान 10 दिसंबर को दुश्मन की मशीन गन की गोलियां उनकी छाती पर लगी और सवार मोहम्मद हुसैन शहीद हो गए। तलबा उनकी जाए शहादत पर आते हैं। असातिज़ा तलबा को उनकी बहादुरी से मुतालिक बताते हैं। पाकिस्तान आज हम अपने बच्चों को लेकर यहाँ सवार मोहम्मद हुसैन शहीद साहब की जाए शहादत पर आए हैं और इसलिए आए हैं कि उन्होंने अपनी किताबों में सवार मोहम्मद हुसैन शहीद की बहादुरी के जो कारनामे और किस्से अपने बुज़ुर्गों से सुने हैं ताकि वो अपनी आँखों से देख सकें। सवार मोहम्मद हुसैन शहीद की जाए शहादत पर उनको खराज अकीदत पेश करने के लिए आए हैं। सवार मोहम्मद हुसैन शहीद ने शकरगढ़ जफरवाल के मकाम पर जामे शहादत नोश किया। पूरी कौम उनको सलाम पेश करती है। उन्हें निशाने हैदर से नवाजा गया। पाकिस्तान पाकिस्तान शोहदा की कुर्बानियाँ इस बात की गवाही देती हैं कि कोई भी दुश्मन मुल्क को मैली आंख से नहीं देख सकता। शहजाद अकरम, एक्सप्रेस न्यूज़, शकरगढ़। स्क्वाश के मुसलसल 555 मैचेस में नाकाबिले शिकस्त रहने वाले साबिक आलमी चैंपियन जहांगीर खान ने लाजवाल शोहरत हासिल की। वो अपनी 59वीं सालगिरह पर कहते हैं, कभी सोचा नहीं था कि इस मुकाम तक पहुंचूंगा। मजीद बता रहे हैं जुबैर नसीर खान। स्क्वाश के शहंशाह जहांगीर खान 59 बरस के हो गए। जहांगीर खान 10 दिसंबर 1963 को कराची में पैदा हुए। उन्होंने अपने वालिद साबिक ब्रिटिश ओपन स्क्वाश चैंपियन रोशन खान से खेल के बुनियादी रमूज सीखे। जो कामयाबी, जो ड्रीम थी या जो विजन था, अल्लाह ताला ने उसे कई ज़्यादा बढ़ चढ़ के दिया। जहांगीर खान ने 15 वर्ष की उम्र में दुनिया के कम सिन तरीन आलमी इमेचर चैंपियन का एजाज पाया। 17 साल जहांगीर खान ने उस वक्त के आलमी नंबर 1 ऑस्ट्रेलिया के जेफ हंट को हराकर आलमी टाइटल अपने नाम किया, जबकि 10 बार ब्रिटिश ओपन और 6 मरतबा वर्ल्ड ओपन चैंपियनशिप जीतने का रिकॉर्ड भी बनाया। जहांगीर खान को मुसलसल 555 मैचेस में नाकाबिल शिकस्त रहने का एजाज भी हासिल है। उन्होंने 1993 में स्क्वाश को खैरबाद कह दिया। उन्हें हुकूमत ने सरदारती तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी और हिलाल इम्तियाज से नवाजा, जबकि लंदन मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी में डॉक्टरेट की इजाजी डिग्री दी। वर्ल्ड स्क्वाश फेडरेशन के इजाजी सदर भी रहे। जुबैर नजीर खान, एक्सप्रेस न्यूज़, कराची। पाकिस्तान समेत देश देश में इंसानी हुकूक का आलमी दिन आज मनाया जा रहा है। माहिरीन कानून कहते हैं इनफरादी हकूक के तहफ़्फ़ुज़ और एहतराम को यकीनी बनाना होगा। मज़ीद बता रहे हैं कराची से काशिफ हुसैन। इंसानी वक़ार की तकरीम आलमी अमन व खुशहाली की बुनियाद है। अक़वाम मुत्तहिदा का यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स आलमी मसावात का आफाकी मंशूर है। पाकिस्तान का दस्तूर भी इंसानी हुकूक के एहतराम और तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत देता है। पाकिस्तान में वज़ा करदा क़वानीन बच्चों के तहफ़्फ़ुज़, मज़दूरों के हुकूक, खुसूसी अफराद की फलाह बहबूद, ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने और ट्रांसजेंडर समेत हर तबके के लिए यकसा मौक़े मुहैया करते हैं। बुनियादी तौर पर हमें चाहिए कि ज़ाब्ता फ़ौजदारी, कानून शहादत और अपने अदालती निज़ाम में, पुलिस में
हमारी जेलों के निज़ाम में इस्लाहात लेके आएँ। इंसानी हुकूक के आलमी दिन पर जरूरी है कि इस अज़्म को दोहराया जाए कि इनफरादी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ और एहतराम को भी यकीनी बनाया जाएगा। काशिफ हुसैन, एक्सप्रेस न्यूज़, कराची। अमरीकी रियासत अलास्का के शहर में शदीद बर्फबारी ने 2 दिन तक निज़ाम ज़िंदगी को मुकम्मल तौर पर मफलूज कर दिया। 2 दिन तक होने वाली गैर मुतवक्के शदीद बर्फबारी के बाद सड़कों पर 2-2 फुट बर्फ जम गई। बहुत सी गाड़ियां शदीद मौसम के बायस सड़कों पर ही बंद हो गईं। शहर के स्कूलों और दफातर को खराब मौसम के बायस बंद कर दिया गया। मकामी महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर में दिन में एक रिकॉर्ड 10.5 इंच बर्फबारी पड़ी और इसके बाद बहुत ज़्यादा बर्फबारी ने निज़ाम ज़िंदगी को बुरी तरह से मुतासर किया। सर्च इंजन गूगल ने 2022 की टॉप सर्चेस की फहरिस्त जारी कर दी। गूगल पर दुनिया भर से सबसे ज़्यादा सर्च की जाने वाली मूवीज़ के बारे में बताया गया। फहरिस्त जारी कर दी। पहले नंबर पर मार्वल कॉमिक बुक्स के सुपर हीरो किरदार पर मबनी फिल्म थोर लव एंड थंडर रही। दूसरे नंबर पर द रॉक की फिल्म ब्लैक एडम को सबसे ज्यादा सर्च किया गया। अदाकार टॉम क्रूज की 3 दहाइयों के बाद पेश की जाने वाली फिल्म टॉप गन मैवरिक तीसरे नंबर पर रही। रॉबर्ट पैटिंसन की फिल्म द बैटमैन का गूगल पर सबसे ज्यादा सर्च की जाने वाली फिल्मों में चौथा नंबर है। एनिमेटेड फिल्म एनचेंटो इस फहरिस्त में 5वें नंबर पर है, जो म्यूजिकल फैंटेसी है। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। मजीद किसी भी खबर की तफसील के लिए देखते रहें एक्सप्रेस न्यूज़ और रखिए हर खबर पर नजर।